स्टूडेंट्स, ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन में बहुत सारा सेट में जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम आपके लिए जो है सिर्फ जो अच्छा क्वेश्चन है वही सब जो है लेके आएंगे। थोड़ा सा जो है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिंग ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. One point on the belt is pulled away from the center O of the pulley until it is at P, 10 cm from O. Find the length of the belt that is in contact with the ring of the pulley. Find the set area. Now, इस पूरा क्वेश्चन को जो है समझने के लिए हम इस पुली का जो है इस्तेमाल करते हैं। Now, अगर हम इसको जो है लेट अस थिंक दैट दिस इज माय पुली, ओके, वो बोला था ना, एंड देयर इज एन इलास्टिक बेल्ट, सो लेट अस थिंक दिस इज माय इलास्टिक बेल्ट, ये मेरा इलास्टिक बेल्ट। अब ये क्या कह रहा था कि इज प्लेस्ड राउंड द रिंग ऑफ अ पुली, द इलास्टिक बेल्ट इज राउंड द पुली, और इसका जो है रेडियस कितना ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो फिगर में जो है हम दिखाए हैं रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड अवे, सो दिस इज माय वन पॉइंट, इट इज पुल्ड अवे। इसको हम क्या किए, सेंटर से खींचे, तो सेंटर से खींचे तो हमको ऐसा फिगर मिला, एंड यू सी द सेम फिगर, ओके। नाउ इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पुली 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O. सो दिस पॉइंट को हम क्या माने, P बोला था P मानने के लिए, एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है O. नाउ द मेन पार्ट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिंग। हमको ये लेंथ नहीं निकालना, दिस इज ऑल्सो द बेल्ट, दिस इज ऑल्सो द बेल्ट। जैसे हम ये खींचे थे तो ये जो है पूरा ही बेल्ट है, बट हमको सिर्फ कौन सा पार्ट निकालना था, द बेल्ट which is in contact with the ring. So this is the part जो हमको निकालना है, ये जो है हमको पार्ट निकालना है। तो अगर क्वेश्चन को हम गलत तरीके से समझे तो मेरा पूरा मार्क्स गया इसमें। अब इसको जो है हम देख लिए कि ये हमको पहला पार्ट निकालना था, और दूसरा था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो इसका जो है एरिया निकालना है। तो जल्दी से देखते हैं, ये मेरा OA जो है 5 दिया हुआ है, एंड OP जो है मेरा 10 दिया हुआ था। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया तो हम AP जो है यहाँ से निकाल दिए। ये ट्रायंगल का ऑपोजिट में जो होता है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये AP का लेंथ कितना हो गया 5√3। नाउ रिमेंबर, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा जो है हाइट है, दिस इज माय हाइट, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये इस फिगर को ऐसा हम समझेंगे, ऐसा तरीके से जो है समझेंगे। तो ये मेरा O कहाँ पर था, दिस इज माय O, A 90 डिग्री पर है और P जो है यहाँ पर है, तो ये मेरा क्या होगा, हाइट, ओके। नाउ इन ट्रायंगल AOP अगर हम देखें तो cos थीटा क्या होता है, B/H, B का वैल्यू कितना दिया था 5, सो B कौन सा था, OA मेरा 5 था, H मेरा हाइपोटेन्यूज कितना था, OP इज माय हाइपोटेन्यूज 5/10, cos थीटा का वैल्यू हाफ। तो अगर cos थीटा का वैल्यू हाफ हुआ तो थीटा कितना हुआ 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल एंगल AOB कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है, एंड मोरओवर ये जो है सेम होगा। सो थीटा 60 प्लस 60 कितना हुआ 120। नाउ हमको ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना था, कौन सा, तो AOB, यहाँ हम R लिखे हैं, ये क्या होगा एंगल AOB। तो AOB कितना मिला 240, क्यों, क्योंकि पूरा मिलके कितना होता है 360 तो 120 अगर ये है तो ये ऑब्वियस सी बात है 250 होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको इस आर्क लेंथ निकालना है, ये आर्क लेंथ घुमा के पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा कि लेंथ ऑफ द आर्क। तो L इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है 2 थीटा बाय 360 इंटू पाई R। तो हम 2 थीटा कितना था 240, 360 R का वैल्यू एंड ये पाई का वैल्यू, सो ये कैंसिल किए, ये वैल्यू मिला, और ये जो है ये नहीं है, ये जो है जब ये हम डिवाइड करेंगे तो ये हमको कितना मिला, दिस विल गिव यू 440/21।
ना 440 बाई 21 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 20.94 सेंटीमीटर। सो दिस इज व्हाट इज द आर्क लेंथ ए आर बी। तो ये एक पार्ट का जो है सॉल्यूशन मिला। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि हमको एरिया निकालना था ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओपी हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस कौन सा था, एओ था, हाइट कितना है एपी था, तो एपी कितना निकाले थे 5√3, यहाँ पुट कर दिए हाफ 5 × 5 25√3/2। अभी एक ट्राइंगल का एरिया मिला, तो पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें एपीबी, एपीबी ये पूरा एरिया अगर हमको निकालना है तो हमको जोड़ना होगा दो ट्राइंगल को। कौन कौन सा, एपीओ जोड़ दें प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी, ओपीबी, और ये दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों सेम एरिया होता है। तो 2 इंटू कितना लिखे 25√3/2, तो ये 2 कैंसिल, तो हमको मिला कितना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है इसका एरिया मिला। ओके, नाउ हम देखें कि ये एरिया, अब हमको जो है ये कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, तो हम इसको जो है मिटा देते हैं और हम जल्दी से जो है इसका एरिया निकालते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको जो है इस सेक्टर का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ दिस पार्ट। कौन सा हम देखें तो ये जो है एरिया ऑफ दिस सेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो है θ/360 इंटू पाई आर। एक बार हम फिर से जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन हम जो है वहां भी लिखे थे, इसमें लिखा हुआ था कि ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, ये जो है हमारा ये था। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो θ/360, थीटा मेरा कितना था, ये हमको एंगल लेना था, तो दिस इज 120/360 इंटू पाई इज 22/7 एंड आर इज 5 स्क्वायर। तो ये कटा तो ये 1 कितना हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू 25, ये जो है मेरा एरिया मिला। नाउ the area of the shaded region, the area of shaded region is equals to कितना हम लिखें, area of the whole triangle, area of triangle APB, APB minus area of this sector, area of sector, है ना। एपीबी का जो है वो निकाल चुके थे और ये जो है हम एरिया निकाल दिए, इस दोनों को सिर्फ माइनस कीजिए और आपका जो है आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द आंसर, आप जो है एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे एंड आंसर जो है होना चाहिए 17.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वन मोर थिंग, ना हम जो है आप सबके लिए जो है बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे आपका इस एग्ज़ाम के लिए, और जो है यू प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, ताकि सबको ही को जो है ये बेनिफिट मिले। थैंक यू।